नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ चर्चा में आपका स्वागत है। आज 31 दिसंबर 2024 के अंक में चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ। जो सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों वो अमेरिका से है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वो 39वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के और उन्होंने 1977 से लेके 1981 तक प्रेसिडेंट के पद पर काम किया। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1924 को जॉर्जिया में हुआ था और उन्होंने नेवी में भी काम किया है। वो 39वें प्रेसिडेंट के रूप में 2 नवंबर 1976 उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा और जीता। उनको 2002 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। जिमी कार्टर की डेथ उनके घर पर ही 100 वर्ष की आयु में 29 दिसंबर को हो गई। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज से आ रही है, जिसमें चौथा टेस्ट मैच चल रहा था जो कि भारत बुरी तरह हार गया। बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में 5 मैचेस थे। जो पहला मैच था वो इंडिया ने जीता था, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तीसरा मैच ड्रॉ हो गया था, चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया ने फिर जीत लिया है और अभी 5वां टेस्ट 3 जनवरी 2025 को सिडनी में होना है। अब अगर ये मैच भारत जीतता है तो ये सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। इसका फ्रस्ट्रेशन भारत में काफ़ी और है। जो चौथा मैच भारत ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हार गया। तो चलिए बात कर लेते हैं चौथे टेस्ट मैच की। ये मेलबर्न में खेला गया था और जो प्लेयर ऑफ द मैच हैं वो पैट कमिंस हैं, जो कि कैप्टन हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो क्रिटिसाइज़ हुआ है बहुत बुरी तरह हुआ है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर उनके रिटायरमेंट की भी डिमांड की गई है कि उन दोनों को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। विराट कोहली की इंसल्ट भी की गई है ऑस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा और उनका कंपैरिजन किया गया है सैम कॉन्स्टांस, जिनका डिब्यूट था, उनके बराबरी विराट कोहली के बराबरी की गई है उनकी। और उनको लगभग विराट कोहली को ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने गाली ही दे दी। कहा गया विराट आई एम योर फादर, जबकि इन्हें पता नहीं है विराट कोहली किस लेवल के प्लेयर हैं। वो फॉर्म में अभी नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बुराई करें और इस तरीके से भद्दे कमेंट करें। क्रिकेट की गरिमा को गिराना हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। पंजाब में दोस्तों किसान आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। तो ये देखिए किसान पटरियों पर बैठे हुए हैं। 30 दिसंबर को किसानों ने फिर से पंजाब बंद का आह्वान किया और 150 ट्रेनें लगभग रद्द हो गई। किसान पटरियों पर बैठे थे और सबसे बड़ी जो डिमांड थी वो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरफ से थी, जो कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगभग 35 दिन 30 दिसंबर को हो गए। और अभी शाम को 30 दिसंबर को खबर आई कि किसानों ने बंद को ख़त्म कर दिया है, बैरिकेड खुल गए हैं और दिल्ली आने वाले लोगों के लिए राहत की खबर हुई। लेकिन रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो किसानों की डिमांड दोस्तों क्या है? फसलों पर एमएसपी की गारंटी और 13 अन्य मांगे हैं जो कि किसान कर रहे थे, इसलिए वो धरने पर बैठे। भाई ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਮ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਮਾਟੋ ਕੈਚਅਪ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੌਪਕਾਰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਝੱਖੜ ਝੋਲਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਹਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ जिंदाबाद। अगली खबर आ रही है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी की एक मूर्ति लद्दाख में स्थापित की गई है, जो कि अभी तक की सबसे ऊंचाई पर उनकी मूर्ति स्थापित हुई है। 26 दिसंबर 2024 को महाराज छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पैंगोंग त्सो पर लगाई गई, जिसकी ऊंचाई समुद्र तट से 14,300 फीट है और उनकी बहादुरी साहस की वजह से लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने ये मूर्ति इनॉग्रेशन उसका किया। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो ये दोस्तों देख पा रहे हैं फ़ोटो डॉक्टर विक्रम साराभाई की है। इनका पूरा नाम दोस्तों है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 को और मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1971 को। इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। इसके पहले भारत में स्पेस प्रोग्राम जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इन्होंने ही शुरुआत की थी। यह आप फोटो देख पा रहे हैं, इन्होंने साइकिल से एक पूरा स्पेस प्रोग्राम बनाया और भारत को आज स्पेस जो रिसर्च है उसमें टॉप लेवल पर खड़ा कर दिया। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। 1947 में बनाई गई फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के फाउंडर भी थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो में भी इनका योगदान रहा और इन्होंने पहला जो सैटेलाइट था, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट, इन्होंने ही लॉन्च करवाया था। इनको 1966 में पद्म भूषण मिला और मरणोपरांत इनको 1972 में पद्म विभूषण का भी सम्मान मिला और इनके नाम से केरला में जो स्पेस सेंटर बनाया गया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इन्हीं के नाम पर बनाया गया है। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। तो अगले साल जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और एक बड़ा ऐलान वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ने किया है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इसमें 18,000 रुपये आप सरकार ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार दोबारा बनती है तो सभी पुजारियों को और सभी सिखों के धर्मगुरु हैं उनको 18,000 रुपये महीने केजरीवाल सरकार देगी। तो ये बहुत बड़ा वादा है और इससे राजनीतिक जगत में खलबली मचना तय है। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो,
या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन कभी इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम, इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद ट्रेंडिंग न्यूज़ चर्चा को देखने के लिए। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।